गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट 1 के टेक्सटाइल्स के अंदर धुलाई के सिद्धांत और विधियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। धुलाई यानी यहाँ पर हम बात करेंगे वस्त्रों के धोने के बारे में और वस्त्रों पर लगी हुई जो विभिन्न प्रकार की गंदगी होती है उसको किस तरह से साफ़ किया जाता है और जो साफ़ करने का कारण है वो हम किसी भी वस्त्र की जो धुलाई है हम क्यों करते हैं, यानी उसका जो उद्देश्य होता है क्या होता है और किस तरह से उनको साफ़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी काम में आने वाले वस्त्र हैं, ये जनरली हमने देखा है कि जो भी वस्त्र हम काम में लेते हैं उसमें बहुत सारी प्रकार की गंदगी लग जाती है। कई गंदगी ऐसी होती है जो केवल सतह पर ही लगती है और कई प्रकार की गंदगी ऐसी होती है जो सतह के अंदर जा कर के और कपड़े को मैला कर देती है, जिसके अंदर से मिट्टी भी हो सकती है, बालू भी हो सकती है, चिकनाई भी हो सकती है। इसके अलावा वातावरण में और भी जो विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि कीटाणु भी हो सकते हैं, बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, ग्रीस भी हो सकती है, आदि बहुत सारे तरह के जो दाग धब्बे हैं वो उसमें लग जाते हैं। अब जो कपड़े पहनने वाले होते हैं उस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो हम कपड़ा जो है अगर गंदा काम में लेते हैं या कपड़े को गंदा पहनते हैं तो उससे सबसे बड़ी बात है कि हमारी त्वचा के साथ जब उसका कांटेक्ट होता है तो वहाँ पर बहुत सारी प्रकार की एलर्जी वगैरह होने की संभावना हो जाती है। इसके अलावा अगर जीवाणु उस पर है तो वो जीवाणु हमारे शरीर के अंदर किसी रूप में वो प्रवेश कर सकते हैं और हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी, एलर्जी के अलावा विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की संभावना भी हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो विभिन्न प्रकार की गंदगी है तो उसको हम किस प्रकार से दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो उद्देश्य होता है वो क्या है। यानी वस्त्रों को जब हम धोते हैं, कोई भी प्रकार का वस्त्र है, चाहे वो पहनने का वस्त्र हो, चाहे वो और किसी प्रकार का वस्त्र हो जो हमारे घरेलू उपयोग में काम में आने वाले हों, सफाई के लिए हो, यानी जितने भी प्रकार के वस्त्र हैं उस पर धोने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है कि उसको साफ करना, उसको आकर्षक बनाना, उसको तरोताज़ा बनाना, उसको नवीन और उपयोगी बनाना होता है। यानी उसको हम उपयोगिता जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें और उसकी यूटिलिटी को भी इम्प्रूव करें। वस्त्र जब हम धोते हैं तो उससे सुंदर भी दिखते हैं और ऐसे वस्त्र धारण करने से हमारे शरीर पर भी जो है पॉजिटिव इफेक्ट आता है और शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये जो वस्त्र पर लगी हुई जो गंदगी है हम यहाँ पर उसको दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वो गंदगी जो केवल सतह पर लगी होती है, यानी लूज डर्ट जिसे हम कहते हैं, यानी वो ऐसी डर्ट है जो केवल सतह पर है और उसको हम आसानी से दूर कर सकते हैं, जैसे ब्रश से झाड़ कर दूर कर सकते हैं, फटकारने पर दूर कर सकते हैं और पानी के साथ यदि हम खंगालें तो उसको दूर किया जा सकता है। यानी केवल हम पानी में डाल करके उसको ऊपर नीचे करें तो वो गंदगी साफ़ हो जाती है। लेकिन वो गंदगी जो फिक्स है, यानी जो उस पर जम चुकी है, जिसको हम झाड़ करके साफ़ नहीं कर सकते हैं, जिसको साफ़ करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के शोधक पदार्थ का इस्तेमाल करना होता है। जैसे हम कहें या तो हम साबुन के पानी से उसको साफ़ करते हैं या हम शोधक पदार्थों के द्वारा साफ़ करते हैं, या कोई भी अपमार्जक हो सकता है, कोई भी डिटर्जेंट हो सकता है और ब्लीचेस वगैरह हो सकती है जिसके द्वारा हम उसको साफ़ कर सकते हैं। तो जैसे ये जो लूज़ वाली डर्ट है, जैसे कि हमने कहा कि ये वो डर्ट है जो वस्त्रों के अंदर तक नहीं जाती है, केवल ऊपर सतह पर ही रहती है, जिसको हम झाड़ करके साफ़ कर सकते हैं। और जो फिक्स डर्ट होती है, यानी जकड़ी हुई जो गंदगी होती है, जिसको धोने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के अपमार्जक है, साबुन है, आदि चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जो विभिन्न प्रकार की जो धुलाई है उसकी जो विधियाँ हैं, हम कैसे वस्त्रों को धो सकते हैं, यानी वस्त्रों की धुलाई के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं। यानी वस्त्रों के जो ऊपर जमा हुआ धूल मिट्टी है, कण है, चिकनाई युक्त गंदगी है, उनसे उनको मुक्त करना होता है और साथ ही धुले हुए वस्त्रों को नवीन रूप प्रदान करना, इसके लिए हम धुलाई प्रक्रिया करते हैं। अब जो सिद्धांतों के आधार पर हम देखें तो धुलाई विधियों को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक हाथों द्वारा, यानी हल्का दबाव डाल करके, यानी लाइट हैंड प्रेशर के द्वारा, घर्षण के द्वारा। इसके अलावा एक और मेथड जो होता है वो है सक्शन मेथड, यानी चूषण विधि के द्वारा और कपड़े धोने की मशीन के द्वारा। जो आजकल जनरली देखा जाता है कि या तो कपड़े मशीनों से धुलते हैं घर के अंदर स्पेशली, या फिर हाथ से कपड़े धोए जाते हैं। तो हाथ से धोने पर हमने देखा है कि जो हम रोज़मर्रा में काम में लेते हैं तरीके, उसके अंदर ज़्यादातर ये होता है कि हाथ के द्वारा हल्का दबाव डाल करके, यानी लाइट हैंड प्रेशर जो है उसके द्वारा हम कपड़ों की धुलाई करते हैं।
अगर क्योंकि कई कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हम अगर रगड़ते हैं तो उसके रेशे खराब होने की संभावना हो जाती है। यानी जो हल्के महीन कोमल कपड़े हैं, मुलायम कपड़े हैं, सूक्ष्म रचना वाले वस्त्र हैं, उनको भारी नुकसान होता है। ऐसे वस्त्रों के लिए बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ा सा दबाव डाल करके और उनको धोया जाता है। तो यहाँ पर जैसे रंगीन ऊनी वस्त्र हुए, रेशमी वस्त्र हुए, या कोमल सूती जो वस्त्र होते हैं, बुने हुए वस्त्र होते हैं, स्वेटर है, शॉल है आदि को इस विधि के द्वारा धोया जाता है। तो यहाँ पर वस्त्रों को धोने के लिए जो है हम साबुन बहुत ही वो साबुन का उपयोग करते हैं जो कठोर न हो, यानी मृदु साबुन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा शोधक पदार्थ के घोल को पानी में डालकर अच्छी तरह से हिलाकर पहले झाग बनाया जाता है। फिर उसी झाग में वस्त्रों को डाल करके हल्के हल्के हाथों से दबा करके हथेलियों की सहायता से और उसको मुट्ठियों से दबाया जाता है। तो ये तो हुई वो विधि जो बहुत ही सॉफ्ट कपड़े पर की जाती है, या हल्का दबाव हमें डाल करके जब करना होता है कपड़ों के लिए काम में ली जाती है। दूसरा होता है घर्षण के द्वारा, यानी रगड़ के द्वारा फ्रिक्शन हमें डेवलप करना पड़ता है। तो वस्त्र की रचना, उसकी जो कौन सी किस्म का है, रंग है, बुनाई है आदि को देखते हुए हमें घर्षण विधि अपनानी चाहिए। जैसे घर्षण जो है हाथ के द्वारा भी दिया जाता है और कपड़े धोने के ब्रश के द्वारा भी घर्षण किया जाता है। इसके अलावा घर्षण जो है खुरदरी सतह पर भी घर्षण दिया जा सकता है, स्क्रबिंग बोर्ड पर भी घर्षण दिया जा सकता है, और कई बार 2 मेथड यानी 2 घर्षण की जो विधियां हैं उनको मिलाकर भी घर्षण किया जा सकता है। जब हाथ से घर्षण करते हैं, इसका मतलब छोटे छोटे जो वस्त्र होते हैं उनको हाथ से, जैसे ब्लाउज़ हुआ, फ्रॉक हुई, शर्ट है, रुमाल है, हाथ पहुँचने का तौलिया है, बच्चों के जो वस्त्र है, छोटे वस्त्र को जनरली हाथ से घर्षण करके धोया जाता है। बड़े कपड़े जो होते हैं या बहुत ज़्यादा जो गंदे हो जाते हैं उसको ब्रश से साफ़ किया जाता है, ब्रश से उसको रगड़ा जाता है। जैसे कई बार जो बॉर्डर है गंदे हो जाते हैं, फॉल साड़ी के नीचे का जो फॉल है वो गंदा हो जाता है, या हाथ के जो आस्तीन की जो किनारियाँ हैं वो है, कॉलर है, उनको ब्रश की सहायता से रगड़ा जाता है। इसके अलावा खुरदुरी सतह पर घर्षण करने के लिए कई बार इसको भी उपयोग में लाया जाता है, जिससे मैल और चिकनाई गंदगी काफ़ी दूर हो जाती है। तो ज़्यादातर ये खुरदुरी सतह पर घर्षण की जो विधि है वो धोबियों द्वारा, या हम कह सकते हैं जो कपड़े धोने का काम करते हैं उनके द्वारा ये काम में लिया जाता है। इसके अलावा स्क्रबिंग बोर्ड पर घर्षण, जहाँ वस्त्रों को रगड़ कर धोने के लिए एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिसे स्क्रबिंग कहा जाता है, और ये लकड़ी का, एल्यूमिनियम का या जंग रहित धातु का बना होता है। इसमें लहरदार समांतर खांचे होते हैं। इसमें एक भाग सकरा और दूसरा चौड़ा होता है। सकरे भाग से लकड़ी के 2-2 लंबे डंडे होते हैं और उससे यहाँ पर घर्षण किया जाता है। इसके अलावा मिश्रित घर्षण यानी हाथ से भी किया जाता है और कई बार ब्रश से भी किया जाता है। डिपेंड करता है कि क्वालिटी क्या है और हमें कितनी गंदगी को साफ़ करना है। अब जो तीसरी विधि होती है जिसमें चूषण विधि कह सकते हैं, या सक्शन मेथड जो होता है, तो इस सक्शन मेथड में क्या होता है, सभी प्रकार के वस्त्रों को यहाँ पर धोया जा सकता है। इस विधि में ज़्यादातर मोटे बड़े कपड़े जो होते हैं, भारी वस्त्र जो होते हैं, उनको धोने के लिए इस प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है। ये जो सक्शन जो होता है जो धोने के काम आता है, ये जंग रहित धातु का बना होता है और कटोरे के आकार का छिद्र युक्त उपकरण होता है। इसके ऊपरी सिरे पर एक लंबा डंडा लगा होता है और धुलाई के समय पकड़ने हेतु इस डंडे का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो मेथड है वो है कपड़े धोने की जो मशीन है, जो आजकल जनरली यूज़ की जाती है, और जो सेमी ऑटोमेटिक भी होती है और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का उपयोग भी किया जाता है। इसके अलावा आजकल मैनुअल जो वॉशिंग मशीनें हैं वो भी काफ़ी प्रचलन में है। तो विभिन्न प्रकार की जो मशीनें हैं, जो कि थोड़ा सा महंगा उपकरण ज़रूर है लेकिन समय और श्रम दोनों की बचत करता है, और बाज़ार में जो विभिन्न प्रकार के जो उपलब्ध हैं, जिसके अंदर जैसे हमने कहा कि बेलनाकार भी हो सकता है, यानी सिलेंडर टाइप का भी होता है, शून्याकार गोल या वैक्यूम टाइप का भी होता है, एजिटेटर टाइप का भी होता है, और जो इसके मुख्य भाग होते हैं उसमें एक टब होता है, कंटेनर होता है जिसमें पानी भरा जाता है, और दूसरा छिद्रयुक्त एजिटेटर होता है जो घूमने से साबुन अथवा शोधक पदार्थों को झाग बनाता है और इसी झाग से वस्त्र घूमते रहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट होता है वो रिंस करने के लिए काम में लिया जाता है, और कई मशीनों में जो ऑटोमेटिक है उसमें सेम कंपोनेंट जो होता है, कंपार्टमेंट जो होता है वो होता है। तो इस तरह से है, यदि हम देखें तो वॉशिंग मशीन जब हम काम में लेते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे वॉशिंग मशीन में पानी भरने के लिए एक जंग रहित धातु अथवा फाइबर ग्लास में मिश्रित पात्र या टब रहता है। इस टब में हल्का गर्म पानी अगर हम डाल देते हैं तो उससे कपड़े धोए जा सकते हैं।
परंतु ध्यान रखना चाहिए कि अंकित चिन्ह वहाँ पर एक लेबल लगा हुआ होता है, उससे ज़्यादा पानी न भरें, अन्यथा झाग बनने और वस्त्र डालने के बाद जब वस्त्र तेज़ी से झाग में घूमेगा तो वो पानी अपने आप ड्रेन हो जाता है। यानी एक्सेस पानी हमें इसमें नहीं भरना चाहिए, उससे पानी का वेस्टेज भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा वस्त्रों की संख्या और उसमें उपस्थित गंदगी की मात्रा के अनुसार पानी व साबुन और शोधक पदार्थों की मात्रा उसमें डालनी चाहिए। अत्यधिक गंदे कपड़े अगर होते हैं तो उन्हें पहले थोड़ा सा साबुन से रगड़ लेना चाहिए। रंगीन कोमल कपड़े होते हैं या नाजुक वस्त्र हैं, उनको अलग अलग धोना चाहिए ताकि एक दूसरे पर कलर न चढ़े और गंदगी न चढ़े। इस तरह से यदि हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर ऑटोमेटिक मशीन है तो उसमें हमें अलग से रिंस करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर सेमी ऑटोमेटिक है तो वहाँ पर सुखाने के लिए अलग से कंपार्टमेंट होता है जिसके द्वारा उसको ड्रेन करके और पानी को रिंस करके और कपड़े को धोया जाता है। कई बार हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो गीले हाथों से इसको काम में न ले, क्योंकि गीले हाथों से कई बार करंट आने की संभावना रह जाती है। यानी सावधानी जो रखनी चाहिए उसमें यह है कि बहुत ज़्यादा पानी न डालें और गीले हाथों से मशीन को कभी भी जो स्विच बोर्ड है उसको काम में न लें और बहुत ज़्यादा कपड़े न डालें। और इसके अलावा रंगीन और जो सफ़ेद कपड़े हैं उनको अलग अलग धोएं, ज़्यादा गंदे हैं तो उनको अलग धोना चाहिए। और इस प्रकार से हम देखें तो कुछ चीज़ों को हमें इसमें ध्यान में रखना चाहिए। अब जितने भी धुले हुए वस्त्र हैं उनको नवीनीकरण हम कैसे किया जा सकता है। नवीनीकरण करने के लिए कुछ प्रक्रियाएँ होती है, जैसे कपड़ों को आर्द्र करना यानी डैम्पिंग करना, उस पर प्रेस करना, उसकी प्रेसिंग करना, भाप देना स्टीम करके, कई बार कैलेंडरिंग के द्वारा और मैंगनिंग के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को जो है धुले हुए वस्त्रों का उनका नवीनीकरण किया जा सकता है।